वाराणसी के ब्लॉक चोलापुर में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ आरती जी मौजूद हैं, जो कि ई रिक्शा परिवहन चालक योजना, जो कि महिलाओं के लिए एक व्यवसाय और कहीं ना कहीं इससे परिवहन भी जुड़ा हुआ है। इस परिवहन को उस क्षेत्र में, बनारस के कई क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए, तो हम इनसे इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि इससे आप जो कम स्तर की महिलाएं हैं उनको किस तरीके से सिखाना और इस परिवहन को और इस क्षेत्र में आगे ले जाने की योजनाएं हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आरती ग्रोवर है। मैं वाराणसी जनपद की रहने वाली हूँ और मैं जिला समन्वयक के पद पे कार्यरत हूँ और मैं समूह की महिलाओं के साथ काम करती हूँ। और जो महिला ई रिक्शा चलाने के लिए इच्छुक होती हैं, मेरा काम होता है कि उन महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दिलाऊँ, उनका लाइसेंस बनवाऊँ, साथ में उनको ई रिक्शा दिलाने में, उनका लोन या फाइनेंस कराने में उनको मैं सहयोग करती हूँ। तो ये जो महिलाएं हैं वाराणसी जनपद की हैं। इसके अलावा हमारा कार्यक्रम वाराणसी, कौशाम्बी, गोरखपुर और अयोध्या जनपद में भी चल रहा है। और हमारा जो लक्ष्य है वो 1000 महिलाओं के साथ है कि हम 1000 महिला ई रिक्शा चालक अपनी तैयार करें। तो अब तक आपके हिसाब से कितनी महिलाओं की कमी है 1000 पूर्ति करने के लिए? मुझे लग रहा है कि अभी 750 महिलाओं की अभी कमी है और 250 के लगभग तो महिलाएं चारों जनपदों में कहीं ना कहीं रिक्शा चलाती हैं। तो ये जो 1000 पूरा आपको करना है, तो इसके लिए कितना आपको टाइम लगेगा? अभी तो 1 साल के लिए हमारा जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाया गया है। तो फिर भी अनुमान के अनुसार बताइए कि कब तक आपका 1000 कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीद है कि इसे 6 महीने में कंप्लीट किया जाए। तो क्योंकि देखिए, ये ई रिक्शा का हमारा जो कार्यक्रम है उतना सरल नहीं है जितना कि देखने में लगता है, क्योंकि हम हर चरण में को इस प्रक्रिया के साथ इसको पूरा करते हैं खुद ही। यदि महिलाएं को इंटरेस्टेड है तो उसके बाद सारी मेहनत हमारी खुद की होती है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ आपकी जो महिला ड्राइवर, उनसे भी मैं कुछ बात कर लूँ इस टॉपिक पे कि उनको इस चीज़ को सीखने में कितना आनंद और कितनी जल्दी उन्होंने ये चीज़ को सीखा है, उनका भी क्या कहना है। ये रेशमा जी है, काशी विद्यापीठ ब्लॉक की, और ये महिला रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक के साथ साथ हमारी रोल मॉडल भी, ये रोल मॉडल भी है और ये वाराणसी की तीसरी महिला रिक्शा चालक। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है महिला ई रिक्शा चालक की, ड्राइवर भी कह सकते हैं, अनुभवी भी कह सकते हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपने ई रिक्शा चलाया है, इसका क्या अनुभव रहा? अनुभव तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो घर बैठे हुए हैं, फ्री का है, कोई काम नहीं है, घर बैठे कुछ कर नहीं रहे, इधर उधर बस देख ही रहे हैं। तो आज की जनरेशन में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, ये जो महंगाई चल रही है इसके दौर में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे तो उनका जीवन असमर्थ चलता रहेगा, अच्छे से बीतेगा जीवन। और जो बच्चों को शिक्षा देने में हम लोग जैसे कि थोड़े लेकर मान लीजिए कि थोड़े गरीब परिवार से हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो बड़े घर के बच्चों को शिक्षा मिल रही है, वो लोग जा रहे हैं एजुकेशन पा रहे हैं, वो हमारे बच्चे भी करें। तो आप भविष्य में चाहेंगे कि इस स्तर पे महिलाएं काम करें? जी हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हम निकले हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन आज के दौर में हर महिलाएं अपने ऊपर सशक्तिकरण दिखाएं कि हाँ हम सशक्त हैं ये काम करने के लिए। तो हमने इस मुद्दे को लेके यहाँ के जो मेन हेड है उनसे भी बात किया और इनसे भी अपर मेन हेड है जो प्रतीक दुबे सर है। तो मैं चाहूँगी कि वो कैमरे के सामने आके कुछ इस टॉपिक पे बात। मुहिम चलाया जा रहा है, मुहिम ये चलाया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना। इसी के तहत एक सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम का सरकार और बीए संस्था दोनों के प्रतिनिधियों ने एक यात्रा निकाला कि हम कैसे महिलाओं को, जो हमारे निचले तबके के गाँव की महिलाएं उनको सशक्त कर सकते हैं, कोई व्यवसाय करते। तो इसी व्यवसाय के क्रम में हमें अभी शुरुआती दौर में हम ई रिक्शा से लेके आए हैं। ई रिक्शा से हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, रोड सेफ्टी के बारे में उनको बता रहे हैं कि आप अच्छे से आप अपनी दिन की आमदनी कम से कम 1000 रुपये तक कर सकते हैं, महीने के आप 15 से 20 तक आप ले जाते हैं। बहुत सी हमारी दुनिया जैसे हैं कि 33,000 रुपये भी महीने की कमा रही है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो उद्देश्य है, संस्था का जो उद्देश्य है, उद्देश्य इनको इतना सशक्त बना दे कि कल को कैब ड्राइवर में भी कन्वर्ट हो जाए। यही रिक्शा को हम कल को कैब ड्राइवर में बनाने जा रहे हैं। इनके पास हम ट्रैकर लगा रहे हैं, किसी को भी पिकअप करना हो तो किया जाए। और दूसरी अगर सेफ्टी की बात करें तो हम महिलाओं को सेफ्टी के
वर्कर से एक ऐसे GPS ट्रैकर भी देते हैं कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करा जाती है। महिलाएँ इतनी ट्रैक कर पाएँ, अगर कोई दिक्कत हो उनको हमें लोकली थाना आते हैं, जो महिला थाना देते हैं, तो वहाँ पे उनका संपर्क रहता है कि अगर इन महिलाओं को पेपर दिया जाए। और साथ ही साथ इन महिलाओं के लिए सरकार द्वारा और हमारी संस्था डेवलपमेंट अटेंड के द्वारा एक रूट मैप का भी लेके जा जाता है। इस रूट पे महिलाओं को भी प्रायोरिटी दी गई, इस महिलाएँ चलाएँ, जिससे कि इनकी आमदनी एकदम सुलभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी कर सकें। और इस मुहिम को चलाने का मेन ये है कि ये ई रिक्शा का इसमें प्रोग्रेस, ई रिक्शा का प्रोग्रेस होना भी इस मुहिम का मेन अवधारणा है। देखिए, ई रिक्शा क्यों चुना गया, मैं थोड़ा सा इस पर आपको बता देना चाहता। देखिए, रिक्शा इसलिए भी चुना गया है कि बहुत कंफर्टेबल है, मतलब महिलाएं इजीली चला सकती है। इसमें बैटरी है, इसमें बहुत इसकी स्पीड भी लिमिट में है और एक महिलाओं के मानक के रूप में इसको भी है और पर्यावरण के लिए भी मद्देनजर से बहुत सही है। इसमें कोई आपको प्रदूषण का भी खतरा नहीं रहेगा और वो चीज़ें रहेंगी, महिलाएं आराम से इसको चला सकती हैं। साथ साथ में जब इतनी कंफर्ट हो जाएंगी इस रिक्शे के व्यवसाय में, तो आगे चल के कार में या फिर और भी बस कनेक्ट है जो भी चीज़ें चलेगी उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। और कुछ बेरोजगार को रोजगार मिलने की भी संभावना है। देखिए, रोजगार की जो अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट ही पूरे जनपद स्तर में 1000, जैसे कि आप कह रहे हैं पूरे जनपद में 1000 टारगेट है। तो 1000 अगर दीदी हमारी ड्राइवर बनेंगी तो कहने कि उनके साथ साथ उनके परिवार में भी 1-2 बंदे, ये 2 घंटे या 4 घंटे चलाएंगे, इनके आदमी चलाएंगे, इनके बच्चे चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक साथ 3 लोग को 4 लोग को रोजगार दिया जा रहा है एक परिवार में। अगर हम बात करें तो अगर रोजगार की बात करें, एक साथ जो टारगेट दिया जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार तक रोजगार दिए जाएंगे, एक मतलब कि जनपद स्तर पर दिए जा रहे हैं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ नया करना चाहती हैं? क्या आप अपनी खुद की कमाई और पहचान बनाना चाहती हैं? परिवहन मुहिम से जुड़ी कुछ और औरतें हैं जो कि मेन रोल के भूमिका के तौर पे काम कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से पहले बिलोंग करते हैं? मेरा नाम सीता देवी है। मेरे गांव का नाम गोविंदपुर है। मेरे ब्लॉक का नाम है तो इस मुहिम के साथ जब जुड़ी आप और काफ़ी आपको अनुभव दिया गया होगा, आपको प्रशिक्षण किया गया होगा, तो एक तरफ से यही बताइए कि आपको अनुभव कैसा था इस चीज़ का प्रशिक्षण लेते हुए? जब पहले हम लोग इस ई रिक्शा के बारे में सुने थे तो हम लोग को अनुभव बहुत अजीब लगा कि क्या हम लोग साइकिल चलाने वाले ई रिक्शा चला सकते हैं। तो मेरे बीएमओ थे प्रवीण भैया और आरती जी ने बताया कि हाँ आप क्यों नहीं कर सकते, महिलाएँ कहाँ पीछे हैं। फिर हमने 5 दिन से ट्रेनिंग भी चला। जब हमने ई रिक्शा खरीदा, जिस दिन हमने कमाया उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं जो बेरोजगार थी रोजगार हूँ। अब मेरे साथ साथ मेरे पति भी चला लेते हैं और हम भी चला लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी मददगार साबित हुआ आपके लिए। हम तो करें उससे बहुत कई ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए मददगार है। हम तो सोच रहे कि हमारे तरह और भी दीदियाँ आएँ और हम कहना ये चाहते हैं कि हम लेने की इच्छुक है, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि हम लोग सभी दीदियाँ उनके साथ 10 कदम आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुहिम के बारे में जानकारी देने के लिए और साथ ही अनुभव को साझा करने के लिए। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा। हमारा ब्लॉक सोलापुर है। हम अभी ई रिक्शा नहीं लिए हैं, अभी लेना चाह रहे हैं, ई रिक्शा लेने के लिए इच्छुक हैं। अभी आप लेना चाह रही हैं? ट्रेनिंग ले लियो ना, ट्रेनिंग ले चुके हैं, अभी लिए नहीं हैं। तो अपने अनुभव के बारे में साझा करिए। हमारा भी अनुभव है, किसी तस्वीर को देख के हम भी सोचे कि हम भी चलाएंगे तो ठीक रहेगा। अभी क्या है कि एक लोग के करने से तो होता नहीं है कुछ भी, अभी दोनों जन मिल के चलाएंगे तो थोड़ा सहारा रहेगा और भी सही रहेगा। इसीलिए कि अब जब निकल जाए रिक्शा हम भी चलाएं, हम भी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी साझा को शेयर करने के लिए। ई रिक्शा परिवहन काफ़ी औरतों के लिए मददगार साबित हुआ। बहुत औरतों का कहना है कि ये हमारे लिए हमारी आत्मनिर्भरता और हमें खालीपन महसूस ना हो, इसलिए हम इस रोजगार के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं ई रिक्शा मुहिम औरतों के लिए मददगार साबित हुई। और भी कुछ ई रिक्शा
रिक्शा मुहिम से जुड़ी औरतें हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करना चाहते हैं और ख़ास बातचीत के जरिए ही उनके अनुभव का साझा करना चाहते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रेशमा देवी है। मैं भटना से हूँ, काशी विद्यापीठ से। और ई रिक्शा का ट्रेनिंग हमको के माध्यम से दिया गया है। आरती दीदी और हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रवीण सर थे, उनके माध्यम से हमको मिला गया। और आरती दी हमको ट्रेनिंग दी है काशी विद्यापीठ ब्लॉक से, जगतपुर इंटर कॉलेज था, सॉरी। तो अनुभव साझा कर दीजिए। हम क्या बताएं मैम अनुभव। अरे जितना सीखी हैं, जितना आपको प्रशिक्षण किया गया है। इस समय तो हम स्कूल के बच्चों को पहुंचा रहे हैं, स्कूल लाना ले जाना कर रहे हैं और रोड पे थोड़ा बहुत निकलते भी हैं। मेरे बच्चे जब तक घर पे हैं, मुझे उनको देखना है, तब तक तो मेरे हस्बैंड ही गाड़ी चलाते हैं। देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, वो भी घर खाली रहते हैं तो वो भी चलाते हैं और हम भी। और इस गाड़ी चलाने से जो कि मेरा आर्थिक व्यवस्था जो थी, ये दिक्कतें वो दिक्कतें परेशानियाँ पैसे के लिए चंचट थी, वो नहीं है इस समय। घर पे बैठे हमको कोई भी काम भी नहीं था, सिर्फ बच्चों को देखना था, बस यही कर रही थी। लेकिन जब से ये रिक्शा चलाने लगे, कमाने लगे 4 पैसा, तो ये हुआ कि नहीं अब हम कमाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी बीवियाँ निकलें। तो ये अनुभव और मददगार दोनों साबित हुआ जी। तो हमने बहुत इस मुहिम से जुड़ी औरतों से बात किया। सभी औरतों का यही कहना है कि इससे रोजगार संबंधी चीज़ें भी कम हो चुकी हैं, हमें रोजगार भी मिल चुका है, साथ ही साथ हमें अनुभव अत्यधिक मिल रहा है। और इस ई रिक्शा परिवहन की मुहिम को आगे बढ़ाने की और संभावनाएं की जा रही है। और साथ ही साथ इस मुहिम में लगभग 1000 औरतों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी 1-2 साल में।